चत्तारी परवंगाने दिल्लहाने यमानुस पानिनो मानसत्तम सुई सद्धा संजममी यवेरियम। इंसानियत भावों को सुनने का सामर्थ्य, शब्दों को नहीं। श्रुति है, श्रवण नहीं। जिसके पास भी कान है वो श्रवण कर ही लेते, चाहे न चाहे। शब्द श्रुत हो जाते हैं, भाव अश्रुत रह जाते हैं। शब्द सुने जाते हैं, भाव अनसुने रह जाते हैं। और जो भावों को सुनने में समर्थ हो जाता है उसको कान का परम अंग दुर्लभ हो जाता है। भावों को सुनने का सामर्थ्य। एक कीर्तनकार गीता पर प्रवचन कर रहा था। सभा, श्रोताओं की सभा, और उन श्रोताओं की सभा में एक व्यक्ति जैसे गीता पर प्रवचन शुरू होता गदगद हो जाता है। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है, भाव विभोर हो जाता था। उसका वो सुनने का आनंद देख करके उस वक्ता को लगा कि मेरे शब्द इसके दिल को भावित कर रहे, प्रभावित कर रहे, हिलाकर छोड़ रहे। मेरे प्रवचन का कितना असर कि व्यक्ति भाव विभोर हो रहा है। और एक दिन प्रवचन पूर्ण होने के बाद उसने उस भाव विभोर होने वाले व्यक्ति को पास में बुलाया और उसको नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब उस व्यक्ति को कुछ पूछा जा रहा है ये तो सब पता चल रहा था, लेकिन क्या पूछा जा रहा है पता नहीं चल रहा था। प्रवचनकार ने पुनः पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सुनाई नहीं देता है। अब प्रवचनकार को शौक लग गया है, इसको सुनाई नहीं देता है, प्रवचन में आ रहा है, प्रवचन में भाव विभोर हो रहा है, गदगद हो रहा है, आंखों से आंसू की धारा इसकी बह रही है। कैसे? उसने लिख करके अपना सवाल उस व्यक्ति के पास पहुंचाया है कि तुम्हें यदि प्रवचन सुनाई नहीं देता है तो तुम प्रवचन सुनते हुए भाव विभोर कैसे हो जाते हो, गदगद कैसे हो जाते हो, तुम्हारे आंखों से आंसुओं की धारा कैसे बहती है। और उस व्यक्ति ने बड़े मस्ती में जवाब दिया, गीता पर प्रवचन चल रहे हैं और गीता श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। मैं तो मेरे भावलोक में, मेरी भावों की दुनिया में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद और संभाषण को सुनता हूं। उस भाव भूमिमा में पहुंचता हूं। और तब कीर्तनकार को पता चला कि शब्दों को सुनने वाले तो ऐसे ही चले जाते हैं और ये भावों को सुन रहा है। तो भावों को सुनने का सामर्थ्य जिसमें होता है उसको कहते श्रुति। और ये भावों को सुनने का सामर्थ्य आ जाए तो भक्त होते देर नहीं लगती, श्रद्धा होते देर नहीं लगती। शब्दों को सुनने वाला श्रोता होता है, भावों को सुनने वाला श्रावक और श्रमण हो जाता है।
शब्दों को सुनने वाला विद्यार्थी रह जाता है और भावों को सुनने वाला ज्ञानार्थी बन जाता है। शब्दों को सुनने वाला पदार्थ की यात्रा करता है, भावों को सुनने वाला भगवत्ता की यात्रा करता है। इसलिए तो चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे मोहम्मद पैगंबर, चाहे जीसस हो, चाहे भगवान महावीर, चाहे गौतम बुद्ध हो, इनके पास श्रोताओं की कमी नहीं थी। बहुत लोगों ने सुना इनको, इनको नहीं सुना, इनके शब्दों को सुना। और जिन्होंने इनके भावों को सुना, जहां से शब्द जन्मते हैं उन भावों को सुना, उन शब्दों से उन्हीं भावों का जन्म अंतर में हो गया, वे भगवत्ता के यात्री हो गए। जैसे आप ब्रॉडकास्टिंग पर सुनते हो, और ब्रॉडकास्टिंग की यात्रा ऐसी ही है। जहां से ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है, वहां से शब्द इलेक्ट्रॉनिक विद्युत रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, वेव्स के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और वो वेव्स जिस समय आप ट्रांजिस्टर पर रिसीव करते हैं, और वहां एक मशीन लगी हुई है कि इसको वापस उन तरंगों को वे शब्द के रूप में परिणत कर देते हैं। मध्य की सारी यात्रा तरंग के रूप में। यही टीवी का सूत्र है और यही अध्यात्म का सूत्र है। भाव से चले और भाव में पहुंचे। जो शब्द जिन भावों से जन्मे, सुनने वाले के अंतर में उन्हीं भावों का जन्म हो जाए। तीन्द्रभूति गौतम का जन्म होता है, अर्जुन का जन्म हो जाता है, मीरा का जन्म हो जाता है, आचार्य मानतुम का जन्म हो जाता है, संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम का जन्म हो जाता है। उनको वेद का अर्थ पता चल जाता है। वे शब्दों का भार नहीं ढोते, वे शब्दों का बोझ नहीं ढोते। उन्हें शब्दों का अर्थ खोजने के लिए कोई डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। वे शब्द शास्त्री नहीं तो अर्थशास्त्री बन जाते हैं, और उसको श्रुति कहते हैं। ऐसी श्रुति जिस महापुरुष के जीवन में संपन्न हुई, उसका जन्मोत्सव हमने मनाया। उन्होंने भावों को सुना, न केवल गुरु के भावों को सुना, न केवल प्रभु के भावों को सुना, जो भी उनके पास पहुंचा उसके भावों को सुना, उसके इमोशन को सुना है, उसके फीलिंग को सुना है, उसकी संवेदना को सुना है। मानु सत्यम सोई श्रद्धा संजम मम्मी यवेरियम। और ये जो भावात्मक अनुबंध है, ये जो भाव सुनने का सामर्थ्य है, ये जिसमें से जन्मता है और जिसके कारण से विकृत हो जाता है, बीमार हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वो क्या है? वो कान नहीं है, वो कर्म नहीं है, वो है रिश्ता है, वो है रिलेशनशिप। और आइए, आज से यात्रा शुरू होगी आपके साथ रिश्तों की दुनिया की। कर्म की चर्चा आपने बहुत सुन ली, धर्म की चर्चा चलती ही रहती है, लेकिन कर्म और धर्म इन दोनों का जो मूल स्रोत है वो रिश्ता है।
रिश्ते से कर्म भी बनते और रिश्ते से धर्म भी होता है। रिश्ते नरक में भी ले जाते और रिश्ते मोक्ष में भी ले जाते हैं। इस रिश्तों की आज चर्चा शुरू कर रहा हूं, लंबी चलेगी इस बार। कर्म, धर्म और रिश्ता। पदार्थ, आत्मा और जगत के सारे जीव, कर्म ये पदार्थ है, आत्मा ये धर्म है। स्वयं की आत्मा के साथ जुड़ना धर्म है। और जगत के सारे जीवों के साथ जो रिश्ता है बनता है, संबंध, रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप के 4 डायमेंशन है। एक रिश्ता कर्म का होता है। कर्म के रिश्ते में 2 प्रकार आते हैं, एक राग का और एक द्वेष का, एक प्यार का और एक नफरत का, एक दोस्ती का और एक दुश्मनी का। धर्म का रिश्ता श्रद्धा का होता है। पदार्थ के साथ कनेक्शन जो होता है वो आसक्ति का होता है। उपयोग का होगा या आसक्ति का होगा। तो आसक्ति में से 2 के साथ, एक पदार्थ के साथ, और पदार्थ के साथ और व्यक्ति के साथ जब आसक्ति का संबंध होता है तो राग और द्वेष का चक्र शुरू हो जाता है। और जिस समय श्रद्धा का रिश्ता शुरू हो जाता है उस समय भगवत्ता की यात्रा शुरू हो जाती है। चाहे रिश्ता राग का हो, चाहे वैर का हो, चाहे स्नेह का हो, चाहे श्रद्धा का हो, ये रिश्ते जन्म जन्म की यात्रा करते हैं। इन रिश्तों की अपनी प्रकृति है। क्या अंतर है कर्म बंध में और रिश्ते के बंधों में? इस बार मैंने सोचा है कि जो रिश्तों की फिलॉसफी मैं समय समय पर थोड़े लेके बोलते रहता हूं, इस बार उस रिश्तों का पूरा शास्त्र, समग्र उसके सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया, उसके परिणाम, इन सब की यात्रा समग्रता से इस बार संपन्न हो जाए, इसलिए मैंने रिश्तों की बात शुरू करी है। और ये रिश्ते के आयामों की बात, किसे कहते कर्म और किसे कहते रिश्ता है। किसको कहते कर्म का बंध और किसको कहते रिश्ते का बंध है। कर्म का बंध होता है कर्म परमाणुओं के साथ, जिसके कारण से कार्मिक शरीर, जिसके कारण से कर्मों का एक पार्टिकल्स चेतना के साथ बनते हैं। चेतना उनको बांधती है कर्मों को। और कर्म ये मैटर है, मटेरियल है, जड़ है। इस पदार्थ की बहुत सारे प्रकार हैं, वर्गना है पदार्थों की, और उसमें एक वर्गना, एक राशि, एक क्लास, एक समूह, एक कर्म का है, एक मन के पदार्थ है, एक भाषा के, एक शरीर के, एक आहार के। ऐसी जो कर्म के वर्गनाएं हैं, कर्म के परमाणु हैं, कर्म के पदार्थ हैं, कार्मिक एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, उनको कलेक्ट करना, उनको कलेक्ट कर करके एक स्ट्रक्चर में ढालना, उनका ढल जाना, इसको कहते कर्मबंध है।
और रिश्ता कहते हैं जीव के साथ, आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ, एक चैतन्य के दूसरे चैतन्य के साथ, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो बंध होता है उसको रिश्ता कहते हैं, उसको अनुबंध कहते हैं। पदार्थ के साथ जो होता है कनेक्शन, जीव के साथ जो होता है वो रिश्ता है, वो रिलेशन, वो अनुबंध है। और जीव में भी दो वर्ग हैं। एक संसारी जीव है और एक संसार से मुक्त हुए सिद्ध परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा है। इस कर्म के चक्रों से मुक्त होने की राह में चले हुए साधु, उपाध्याय और आचार्य, श्रावक और श्राविकाएं, इनके साथ जब रिश्ता होता तो उसको भक्ति कहते हैं। तो रिश्तों की चर्चा शुरू होने के साथ ही एक बात पहले क्लियर कर ले। कर्म का होता है बंध कार्बन परमाणुओं के साथ, कर्म के पुद्गलों के साथ, चेतना का जो अन्योन्य संबंध होता है, ऐसा एक जीव संबंध जैसे तपे हुए लोहे में जैसी अग्नि, आग, जैसे दूध में मिला हुआ पानी, ये जैसे एक आत्मा हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, वैसे कर्म परमाणुओं का चेतना के साथ एक रूप हो जाना, इसको कहते कर्म बंध। और उसके दो प्रकार, घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के 4 प्रकार, अघाती कर्म के 4 प्रकार। वो एक कर्म का शास्त्र है।